गुड मॉर्निंग ऑल। ये यूक्लिड का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्री का कैसे कैसे एडवांसमेंट था एंशियंट टाइम्स से, और यूक्लिड ने कैसे उस सारा जो भी इंफॉर्मेशन था उसको कंपाइल किया और कंपाइल करके कुछ डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स बनाए। इनकी बेसिस पर ही जितने भी हमारे थ्योरम्स हैं, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल के, वो प्रूव होते हैं। तो हमने डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशंस थे वो स्टडी किए थे, क्योंकि जब भी आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक टर्म्स आते हैं, जैसे पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है। तो ये बेसिक चीज़ की डेफिनेशंस दी है यूक्लिड ने। सेकेंडली फिर उसने कुछ एक्सियम्स दिए। एक्सियम्स का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ या सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। सेल्फ एविडेंट का यूनिवर्सल ट्रुथ की जो यूनिवर्स में हमें इन अराउंड देखते हैं, जो बेसिक ट्रुथ है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज। सेल्फ एविडेंट का मतलब है, एविडेंस का मतलब होता है गवाह। सेल्फ एविडेंस मतलब जो खुद का गवाह है, जिसको किसी और विटनेस की जरूरत नहीं है, तो इसको आप बोलते हो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। एक्सियम्स थे, तो हमने देखा था 7 एक्सियम्स देखे थे। आज हम देखेंगे पोस्टुलेट्स। अब क्या डिफरेंस है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में? एक्सियम्स वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि किसी भी फील्ड में एप्लीकेबल है ना, कॉमन नोशंस है। लेकिन अगर वही एक्सियम्स जो ज्योमेट्री में रिलेटेड है उसको आप पोस्टुलेट्स बोलते हो। ठीक है, तो आज हमने एक्सियम्स देख लिए हैं 7, वो मैं अब डिस्कस नहीं करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स। तो मेन 5 पोस्टुलेट्स है यूक्लिड के। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे पोस्टुलेट्स देखेंगे, फिर हम फिर एक्सियम्स देखेंगे, और हम देखेंगे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इतना आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखना चाह रहे हो पोस्टुलेट्स, तो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं आपके? सबसे जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है? सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट आपका बोलता है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बिल्कुल कॉमन सी चीज है। अगर आप कोई भी एक पॉइंट है यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब एक सीधी लाइन, एक पॉइंट, दो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो कहीं पर भी हो एक प्लेन के अंदर, तो आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर में। समझ में आ रहा है? ये बोलता है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, तो दिस इज जो स्टार्टिंग के 4 पोस्टुलेट्स हैं वो सारे ऑब्वियस है। ऑब्वियस का मतलब है क्या कि आप इन एंड अराउंड देखते हो और बहुत ही सिंपल पोस्टुलेट्स है। लेकिन जो 5th वाला पोस्टुलेट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब इसमें एक एक्सियम है। एक्सियम का मतलब ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट, इसके बेस पे एक एक्सियम है। क्या एक्सियम है? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। एक्सियम है, इसका मतलब क्या कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। जो फर्स्ट हमारा पोस्टुलेट है उसको सपोर्ट करते हुए हमारे पास एक एक्सियम है, और इसका मतलब क्या है कि एक्सियम का मतलब क्या है कि वो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो कैसे किया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है P और Q, आप देखोगे कि P से भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। मैंने कुछ ही लाइंस ड्रॉ की है। Q से भी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की है। पर आप देखोगे कि केवल एक लाइन है, एक यूनिक लाइन है जो कि P और Q दोनों से पास होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो यूनिक, जो दोनों से पास हो रही है। ठीक है, एक से ज्यादा लाइंस आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। एक लाइन होगी, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और दूसरे पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पर अगर 2 पॉइंट है तो केवल एक स्ट्रेट लाइन होगी जो दोनों से पास हो रही है। एक यूनिक, यूनिक का मतलब क्या है? ओनली वन। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। अब हम आ रहे हैं हमारे सेकेंड पोस्टुलेट पे। सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब क्या कि जो खत्म हो गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टर्मिनेटेड लाइन जिसको आज नाउ अ डेज हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है? जिसकी कुछ लेंथ होती है और जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर ये देख रहे हो आप, तो ये सेगमेंट है AB, ये सेगमेंट है, इसकी लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर है। तो क्या है सेगमेंट की प्रॉपर्टीज? किसको सेगमेंट बोलते हैं? सेगमेंट इज अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स एंड अ डिस्टिंक्ट लेंथ, जिसकी कोई मेजरेबल लेंथ होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर इसी
टर्मिनेटेड, इसको टर्मिनेटेड बोले, क्यों? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये टर्मिनेट हो गया ए और बी पर, ए और बी पॉइंट के अंदर में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ, या यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ, तो इनफाइनाइटली मैं इस डायरेक्शन में भी जा सकती हूँ और इस डायरेक्शन में भी जा सकती हूँ। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन। क्यों? क्योंकि अब लाइन क्या होती है? जो कि दोनों, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको आप दोनों डायरेक्शंस में इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हो, उसको आप लाइन बोलते हैं। और जिसका एंड पॉइंट होता है वो पार्ट ऑफ द लाइन है ना? किसी भी लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और जिसका कोई डिस्टिंक्ट लेंथ होता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी पोस्टुलेट बहुत सिंपल था, ठीक है। अब वी आर कमिंग टू आवर थर्ड पोस्टुलेट। A circle can be drawn with any center and any radius. With any center and any radius. Okay. Now, what do you mean by center? Center is a unique point. Center is a unique point. Center आपका क्या होता है? एक unique point है। और आपका radius क्या होता है? अगर मैं कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और ये मेरा सेंटर है, तो अगर आई कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर, तो अगर मैं सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करती हूँ तो आई गेट अ रेडियस। तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आप किसी भी सर्कल सेंटर और किसी भी रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये भी आपका एक पोस्टुलेट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पोस्टुलेट पे। All right angles are equal to one another। अब कितने टाइप के एंगल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट? आपके होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है विच इज ग्रेटर देन, इट्स मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, उसको आप एक्यूट एंगल बोलते हो, ठीक है। व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल वो है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा। नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना होता है? इसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 180 का मतलब क्या होता है? जो एकदम सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन है उसको 180 डिग्री बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? 90 से जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, उसको आप क्या बोलते हो? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, मैं ये बोला कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर दो एक्यूट एंगल है, अगर मैं बोलती हूँ 60 डिग्री, वो भी एक्यूट एंगल है। अगर मैं बोलती हूँ 80 डिग्री, तो वो भी एक्यूट एंगल है। बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल बट दे आर नॉट इक्वल। वैसे अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करती हूँ तो 100 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है, पर दे आर नॉट इक्वल। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल है तो उसका, अगर दीज आर टू राइट एंगल, तो उसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या? कोई भी राइट एंगल आपने बोला एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। वी कैन नॉट से दिस फॉर एक्यूट एंगल, वी कैन नॉट से दिस फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब हम आ रहे हैं हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट पे, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाकी सारे पोस्टुलेट्स यहाँ पे रब कर देती हूँ और मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ हमारे फिफ्थ वाले पोस्टुलेट पे। इस पोस्टुलेट का एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट इट सेज, हम पोस्टुलेट को रीड करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसका नेम सपोज m है और इसका नेम सपोज n है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, फॉलोइंग मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस को फॉल कर रही है, मतलब उसको उसके ऊपर फॉल कर रही है, मतलब उसको कट कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। If a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken। अब इंटीरियर एंगल आया है वर्ड, कौन सा एक टर्म है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकेंड लाइन है, ठीक है। अब ये दो लाइन के अंदर जो एंगल्स हैं उनको आप इंटीरियर्स बोलते हैं और ये लाइंस के बाहर जो एंगल्स हैं उनको आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, मैं सारे एंगल्स की मार्किंग करती हूँ टू मेक इट सिंपल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दिस इज एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ये जो एंगल है 3, 4, 6 और 5,
ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर क्यों है? क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में है। पर अगर आप बोल रहे हो 1 2 7 8 तो ये दो लाइंस के बाहर है, इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, वैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसके इंटीरियर एंगल्स उसके एक साइड पे कौन से हैं? 3 और 6 इस वाले साइड पे, और 4 और 5 इस वाले साइड्स पे। तो मतलब 3 और 6 ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, और 4 और 5 ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे, एक ही साइड पर है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर यू आर हैविंग टू स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक लाइन फॉल कर रही है, और जो उसके इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, on the same side of this particular falling line, अगर ये less than 2 right angles है, less than 2 right angle, one right angle 90 डिग्री, second right angle वो भी 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो दो एंगल्स है इंटीरियर एंगल, कौन से दो इंटीरियर एंगल है? जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6, अगर इनका मेजरमेंट लेस देन 2 राइट एंगल्स है, लेस देन 180 डिग्री है, तो ये जो लाइन से अगर आप इनको प्रोड्यूस करोगे तो ये मीट करेगी। किस साइड पे मीट करेगी? जिस साइड पे मेजरमेंट लेस देन 2 राइट एंगल्स है। ठीक है, तो अगर मैं 3 और 6 है, हाँ आप इसको देख रहे हो, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, तो एक्यूट और एक्यूट, एक्यूट और एक्यूट का मतलब क्या होता कि एक्यूट ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, तो जब लेस देन 90 को आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेस देन 180। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ, अगर मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया, मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया, तो आप देखोगे कि आगे चलकर ये इंटरसेक्ट करती है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल सा एक्सियम है, ये सिंपल सा पोस्टुलेट है। इसमें ये बोल रहा है कि if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angle, then the two straight line produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles। तो ये साइड में आप देखोगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो आ रहा है लेस देन 180 डिग्री। लेस देन 180 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है? आपके एक्यूट एंगल है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप दूसरे साइड पे देखते हो तो ये एंगल क्या है? एंगल 4 ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल 5 ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आएगा आपका? ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्यों आएगा ग्रेटर देन 180? क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ग्रेटर देन 90 और ये भी ग्रेटर देन 90, तो इनका आप सम करोगे तो ग्रेटर देन 180 आएगा। तो अगर आप इसको देखोगे, आप इसको अगर प्रोड्यूस करते हो तो ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है मतलब सेपरेट हो रही है। तो ये लाइंस आप कितना भी प्रोड्यूस करो, दे विल नेवर मीट। लेकिन अगर आपका यहाँ पे सम, जिस साइड पे सम लेस देन 180, अगर वहाँ पे आप उसको प्रोड्यूस करोगे तो दे विल मीट एट अ पॉइंट इफ यू प्रोड्यूस देम इंडेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या बोल रहा है आपका? ये यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट है। अब इसी को मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि दो एंगल है, उनका सम क्या बोला है? लेस देन 180। अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। मैंने आपको 2 केसेस बता दिया, इस यहाँ पर लेस देन 180 था और यहाँ पे ग्रेटर देन 180 था। अब क्या होगा अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री होगा? ठीक है, तो लेट्स सी, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो उस केस में कैसी हो जाएगी हमारी डायग्राम? लेट्स सी, अगर ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन है और आई एम हैविंग अ लाइन लाइक दिस, ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये थर्ड लाइन है जो इसके ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, फिर से सेम चीज, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, दीज आर 4 एंगल्स। अब अगर इस ट्रांसवर्सल के इस साइड के इंटीरियर एंगल्स आप देख रहे हो तो एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये आपका एंगल 6 है, दिस इज एंगल 6, ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री एग्जैक्टली। ठीक है, और वैसे आप देखोगे कि 180 डिग्री एग्जैक्टली अगर आ रहा है, अगर अब ये 90 है, ये अगर ठीक है 90 एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रही हूँ, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो आप देखोगे कि ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं इनका सम भी यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है,
मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे अगर ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है और ये भी एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180, मतलब यहाँ पे 180 है, लेस देन 180 नहीं है। पोस्टुलेट 5 क्या बोलता है कि मीट करने के लिए लेस देन 180 होना चाहिए। अभी इक्वल टू 180 तो भी ये इस साइड पे मीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला साइड देखो, एंगल 4 एंगल 5, ये जो एंगल 4 एंगल 5, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है, अगर आप इनका सम करोगे तो इसका सम भी कितना आएगा, 90 प्लस 90 एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वल टू 180 मतलब कि इस साइड पर भी अगर मैं इनको प्रोड्यूस करती हूँ तो ये मीट नहीं करेंगे, इस साइड पे भी प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मीट नहीं कर रहे हैं, इस साइड पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये लाइंस कौन सी लाइंस होती है जो कभी मीट नहीं करती, दे आर पैरेलल लाइंस। तो आपका जो यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट है वो हमको देता है पैरेलल लाइंस की इंफॉर्मेशन, कि पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बाकी जो 4 पोस्टुलेट है वो तो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू एक्सप्लेन है, लेकिन 5th वाला जो पोस्टुलेट है उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने अभी आपको बताया लेस देन 180 है तो दे विल मीट, अगर इक्वल टू 180 है या ग्रेटर देन 180 है तो दे विल नॉट मीट, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला कौन सा वाला, पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस का पता चला, ठीक है। अब लेकिन 5th पोस्टुलेट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग के 4 पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो इसके लिए प्लेफेयर एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है टू मेक 5th पोस्टुलेट सिंपल। तो प्लेफेयर एक्सियम क्या बोलता है कि इफ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, और एक पॉइंट P है विच इज नॉट ऑन द लाइन L के ऊपर पॉइंट P नहीं है, वो दूसरी जगह, लाइन L के ऊपर वो पॉइंट नहीं है। तो अब ये P से मैंने बताया कि एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, मैंने ये एक सेकेंड लाइन ड्रॉ की, ये मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ की, ये मैंने 4th लाइन ड्रॉ की, मैंने P से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की। लेकिन अगर आप देखोगे M, N, O, P ये सारे लाइंस के नाम है, तो आप देखोगे कि इतनी सारी लाइंस P से पास हो रही है, पर केवल एक यूनिक लाइन है विच इज पैरेलल टू L, विच इज पैरेलल टू L। ये किसको सपोर्ट करता है, हमारे 5th वाला जो पोस्टुलेट है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर एक ही केस होगा जब ये दोनों लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स है वो 180 डिग्री बात करेंगे। ये वाले केस में अगर मैं ये लाइन लेती हूँ तो ये लाइन और ये लाइन तो कर्व में अगर इंटीरियर एंगल होगी तो वो लेस देन 180 होगा। जैसे सपोज अगर मैं ये ट्रांसवर्सल ऐसे ले रही हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर ये वाली लाइन लेती हूँ मैं, ये वाली लाइन कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, एंड दिस इज O एंड दिस इज P, ठीक है। तो अगर आप L लेते हो या O लाइन लेते हो तो आप देखोगे कि L के साथ वो क्या फॉर्म करेंगे, अगर उसको आप प्रोड्यूस करोगे तो मीट करेंगे, मतलब वो दो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप लाइन N को इस साइड पे देख रहे हो या O को इस साइड पे देख रहे हो, ट्रांसवर्सल के इस साइड पे ये जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसवर्सल को, जो कट कर रही है दोनों लाइंस को। तो आप देखोगे कि N और L ये कभी मीट नहीं करेगी, क्योंकि इस साइड पे इनका सम क्या आएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री। लेकिन अगर आप M को देखोगे तो M ऐसी लाइन है जो कि अगर आप इस साइड पे प्रोड्यूस करो या इसको इस साइड पे प्रोड्यूस करो, ये जो एंगल आएगा एग्जैक्टली ये और एंगल का सम 180 और इस एंगल और इस एंगल का सम 180, मतलब केवल एक लाइन है जब दोनों साइड पे एंगल का सम 180 होगा, तो ना इस साइड पे मिलेगा ना इस साइड पे मिलेगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। और केवल एक ऐसी लाइन होगी जब एग्जैक्टली सम आपका इस साइड भी 180 और इस साइड भी 180, ठीक है। तो ये जो था एक सिंपल वे था एक्सप्लेन करने के लिए, किसको, यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट को। लेकिन क्या ये जितने भी पोस्टुलेट है वो हर जगह एप्लीकेबल है? तो इन द बिगिनिंग यूक्लिड ने ये सोचा, ये एज्यूम किया कि मैंने जितने भी एक्सियम्स है, जितने भी पोस्टुलेट है, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है और हर जगह एप्लीकेबल है। हर जगह हर टाइप के सरफेसेस, फिगर्स, प्लेन्स में ये एप्लीकेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या रीजन है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती
बताती हूँ, ठीक है। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट आपको याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अर्थ आप देख रहे हो तो अर्थ कैसी है आपकी, स्फेरिकल इन शेप है। ये आपका अर्थ है, ये स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। और इस पे जो भी लाइंस है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन ही है, दे आर पार्ट ऑफ द ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या होता है कि अगर मेरा बीच से, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल को अगर आप बीच से कट करोगे तो आपको एक ग्रेट सर्कल मिलेगा। तो जैसे ये कोई भी लाइन अगर आप देखोगे तो ये कर्व्ड होती है, दे आर पार्ट ऑफ द ग्रेट सर्कल। तो फॉर एग्जांपल इस तरह की लाइंस यू आर हैविंग, ठीक है, इस तरह की लाइंस यू आर हैविंग। अब ये यहाँ पे क्या, ये ग्रेट सर्कल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये N है। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए आपको कि जैसे हमने बोला था टू स्ट्रेट लाइंस, तो मेरे पास ये NA नाम की एक लाइन है और मेरे पास NB नाम की लाइन है, दो लाइंस है, ठीक है। ये वाली एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, ठीक है। इसको कट कौन और ट्रांसवर्सल क्या है, AB। ट्रांसवर्सल क्या है, AB। अब इस ट्रांसवर्सल के इस साइड पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 प्लस 90। 90 प्लस 90 कितना होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहे हैं कि अगर दो लाइंस है, एक लाइन फॉल हो रही है इन दोनों के ऊपर और उसके एक साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम अगर लेस देन 180 है तो दे विल मीट, और अगर इक्वल टू 180 है या ग्रेटर देन 180 है तो दे शुड नॉट मीट। पर अगर आप देखोगे यहाँ तो इन दोनों का सम कितना है, 180, तो इन लोगों ने मीट नहीं करना चाहिए, पर आप देखोगे कि आगे चल के वो पॉइंट एन पे मीट कर रही है। इसका मतलब पोस्टुलेट फिफ्थ यहाँ पे फेल हो गया। सेकेंड, अगर आप ट्रायंगल NAB देख रहे हो, ट्रायंगल NAB, हमें क्या पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल N प्लस एंगल A प्लस एंगल B, एक ट्रायंगल बना रहा है NAB, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अगर आप देखोगे एंगल A प्लस एंगल B का सम ही अलोन 180 डिग्री है, तो क्या होगा, एंगल N प्लस एंगल 180 डिग्री इक्वल टू, तो n की कुछ तो वैल्यू होगी। n की वैल्यू अगर 10 भी होती है, 20 भी होती है, 30 भी होती है, अगर सपोज मैं 20 लेती हूँ, कुछ क्योंकि मेजरमेंट है, ऐसा नहीं कि जीरो है एंगल, कुछ मेजरमेंट है एंगल n का, तो अगर आप इसका सम देखोगे, अगर मैं 20 लेती हूँ, 20 प्लस 180 कितना हो जाता है, 220, 180 से ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी जो हमारा बेसिक एक्सियम है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सियम या आप बोलो पोस्टुलेट, ये यहाँ पर फेल हो रहा है। इसका मतलब कि जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो केवल एप्लीकेबल है सरफेसेस पे, प्लेन सरफेसेस पे 2D फिगर्स के लिए, ठीक है। ये जो आपका अगर स्फीयर है, ये कौन सा है, 3D होता है, आपका जो स्फीयर होता है वो 3D होता है, तो यहाँ पर आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। इसको आप क्या बोलते हो, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है। और जो आप जो भी आगे पढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, ये जो सारे होंगे वो क्या है, दे फॉल इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। पर ये आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो भी आपने एग्जाम्स पोस्टुलेट्स है वो हर जगह एप्लीकेबल है। पहले उसको लगा कि हर जगह एप्लीकेबल है, पर ये जो मैंने आपको स्फीयर का एग्जाम्पल बताया, इससे वो मेकआउट क्या कर पाया कि ये जो चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल एप्लीकेबल 2D फिगर्स और प्लेन, जो भी प्लेन का मतलब क्या, प्लेन जो फिगर्स प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हो। प्लेन का मतलब क्या है, जैसे पेपर में आप ड्रॉ कर सकते हो, प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। ये प्लेन में जो आप ड्रॉ कर सकते हो उसके लिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपकी एप्लीकेबल है हर शेप पे। जैसे स्फीयर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, पर ये 3D शेप है, ठीक है, तो इसको एक प्लेन में ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जो 2D शेप्स है, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, एंगल है, उसके लिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो आज मैंने पूरा आपको कवर करा दिया है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, कौन से डेफिनेशन से, एक्सियम्स से, पोस्टुलेट्स है, और इसकी अब सिर्फ बचती है सॉल्व एक्सरसाइजेस। इसको क्योंकि ये जितने भी एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स है, इसको यूज करके हम बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं, और उन थ्योरम्स को प्रूव करके आप कोई भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये हर जगह, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। आर्किटेक्चर में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हो, हर जगह मशीन डिजाइनिंग, हर जगह पे यूज में आता है, ठीक है। तो वो थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए आपको एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स आने चाहिए, और उन थ्योरम्स को यूज करके आप अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है रियल लाइफ में उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो ये चैप्टर का मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप सिर्फ बचते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो कि हम अपने लाइव सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।